क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों मैं आकाश सोचिया। अब आज नई चीज आपके लिए, जैसा कि हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा हुआ था इसके आवेश क्या कहलाते हैं, घर्षण आवेश क्या कहलाते हैं, विद्युत आवेश क्या कहलाते हैं, क्या होता है आवेश, वैज्ञानिक क्या उन्होंने शुरू में क्या देखा कांच में और रेशम में दबा, तो इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था और एक फॉर्मूला देखा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी को वस्तु में कार्य करने के लिए हमें कोई आवेश की आवश्यकता होती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो विद्युत आवेश। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर N है। इसमें E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। ये 1 या 2 नंबर में इनकी सवाल बनते हैं। आज उन 2 सवालों को हम कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इस फॉर्मूले से 2 सवाल देखेंगे और अब थ्योरी और फॉर्मूले ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल हम साथ साथ लेकर चलेंगे कि जैसे ही उस थ्योरी का फॉर्मूला बनेगा उसी के रिलेटेड 2-3 सवाल करा दिए जाएंगे, जिससे आप लगातार पढ़ते भी रहेंगे। यहाँ पर थ्योरी भी स्ट्रांग होगी और आपके अंकित प्रश्न भी स्ट्रांग होंगे। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, अब देखेंगे आप विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश आप पहला सवाल पढ़ेंगे। एक धातु के गोले पर 2.2 × 10⁹ कूलम ऋण आवेश उपस्थित है। ऋण आवेश उपस्थित है तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। तो इस चीज का आप क्या जानते, आप सबसे पहले जानते एक धातु के गोले पर आवेश ऋण आवेश, मतलब आपको ऋण आवेश उपस्थित होता है। Q बराबर N, Q बराबर N। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। आपका कूलम कितना दिया, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब N का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले Q बराबर क्या दिया आप लोगों के लिए 2.0 × 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। E कितना होता मान इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। फॉर्मूला क्या होता E बराबर N। अब आप देख रहे होंगे Q का मान क्या दिया 2.0 × 10 टू पावर माइनस, इसका मान कितना दिया E का 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19। निकालो N बराबर 2.0 × 10 टू पावर माइनस 9 बटे 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19। ये दशमलव एक 0 बन जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 20/16। जी ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर प्लस माइनस गुणा, गुणा मतलब जोड़ते हैं सेम है। तो आप देखोगे N बराबर 20 गुणा 10 की पावर कितना हो गया 10 बटे 16। कुछ नहीं करो, काट दो तो ये आ जाएगा आपका 4 से 5 पावर 10। अब आप देख रहे होंगे यहां पर इतना बन गया 5 गुणा 10 की पावर 10 बटे 4। भाग इसमें 4 एकम 4, 2 बार 5 गुणा 10 की पावर 10। ये कितना अधिक है ना माइनस से, तो क्या होगा अब समान आवेश में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। क्या होंगे बच्चों, अधिक होंगे। कितने अधिक होंगे N बराबर 1.2 गुणा 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कितने होंगे, अधिक होंगे। उसके बाद आप इसको उतार लीजिए बच्चों। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। उतारे बच्चे सब लोग उतार लिया। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, निकालो इलेक्ट्रॉन द्वारा। Q कितना दिया 3.2 कूलम। E का मान क्या होगा 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। N क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होता Q बराबर N।
Q का मान 3.2, n गुणा 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। n बराबर 3.2 बटे 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। अब आप देख रहे होंगे यहाँ दशमलव से दशमलव कट रहा और 16 दूनी 32, n का मान आ जाए 2 गुणा 10 की पावर जो ऊपर जाके प्लस 19 कूलम। तो कितने होंगे आपके? आपका हो जाएगा 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? तो आपका होगा 2 गुणा 10 की पावर 19 कूलम द्वारा निर्मित होगा। बच्चों इसके लिए उतार लीजिए। एक और सवाल देखते हैं हम कि परमाणु भार 14 नाइट्रोजन का, क्रमांक 7, नाभिक में आवेश की मात्रा में कूलम कितना होगा? तो आपको मालूम है कि 7 हो गया। तो आवेश की मात्रा मतलब प्रोटॉन मतलब P बराबर n बराबर था तो P बराबर भी 7 होगा है। तो अब बोल रहा है कि नाभिक में आवेश की मात्रा में कितनी होगी? तो आपको मालूम होना चाहिए एक प्रोटॉन में आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है। तो 7 प्रोटॉन में कितनी होगी? 7 प्रोटॉन में आवेश की मात्रा, ध्यान से समझना बच्चों, 7 गुणा 6.3 इंटू 10 टू पावर -19 गुणा 7 का गुणा कर दो, 7 6 42, 2 कितने बचे? 4 जो 11, एक अंक बाद 11.2 इंटू 10 की पावर -19। ये आपका हो गया बच्चों। ये भी एक छोटा सवाल है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम आपको धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। इन 3 सवालों के बाद बच्चों आप देखेंगे आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार वैज्ञानिकों ने ये तो बता दिया कि ये आकर्षण होता है या प्रतिकर्षित होता है, रगड़ते हैं, घर्षण से उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ वर्षों तक या कुछ समय के पहले तक और कई वर्षों तक ये हमें मालूम नहीं था कि ऋणावेश और धनावेश होता है। तो विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने जब घर्षण किया तो उन्होंने बताया इसमें 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। उन्हें घर्षण किया तो उन्होंने क्या बोला? उनमें 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। परंतु फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इनने का नाम दिया। जब जो फ्रैंकलिन आए तो उन्होंने बोला कि 2 होते हैं, एक होता धनात्मक और एक होता ऋणात्मक। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला? एक धनात्मक होता, एक ऋणात्मक होता, एक धनावेशित होता, एक ऋणावेशित होता। इन पर आधारित उन्होंने 2 प्रकार दिया। तो हम बोलेंगे एक का धनावेश, इसका होगा ऋणावेश। ऋणावेश इन चीजों के बारे में ये 2 प्रकार दिए, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। तो फ्रैंकलिन ने क्या बोला? जो धनात्मक ऋणात्मक, उसके पहले पता नहीं था कि आकर्षण हो रहा, प्रतिकर्षण जो किस कारण होता है। उसके बाद हमारा आया धनात्मक, जिनमें क्या होती है? जब हम कांच और रेशम को रगड़ते हैं तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो उसमें धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? धनावेशित उत्पन्न होता है। जब कांच की छड़ में रेशम को रगड़ा जाता है, कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धनावेशित कहते हैं। उसके बाद आपका आता है ऋणावेशित। वहां एल्बोनाइट और एल्बोनाइट की छड़ और फर एल्बोनाइट छड़ और फर को रगड़ा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऋणावेशित। सीधी बात,
जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो धनावेश है, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो ऋणावेश है। जब आपकी में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी तो हम किसी से लेंगे तो वो कहलाएगा धनावेश है, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अधिकता होगी तो हम किसी को देंगे तो हम कहलाएंगे ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता धनावेश है, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश है। तो इस प्रकार से हम दोनों को तैयार करें। अब आपको हमने चार आवेशों के प्रकार कैसे, विलियम गिलफोर्ड ने बोला कि ये दो प्रकार के होते हैं जब उनने घर्षण किया। फिर क्या फ्रैंकलिन उनने नाम दे दिया धनात्मक ऋणात्मक। फिर यहाँ पर माना गया कि जे कांच और रेशम को आपस में रगड़ा गया और देखा कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये क्या कहता है धनावेश है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम में फल को आपस में रगड़ा गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो ये ऋणावेश से हो गया। क्यों, जिसमें जरूरत है कमी है तो ये ले रहा तो धनावेश हो गया, और इसके बाद अधिक है तो ये दे रहा तो ये क्या कहलेगा ऋणावेश। इस प्रकार आवेशों के प्रकार को भी हमने आज समाप्त कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में लेकर आएंगे। बच्चों जो चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं, पार्ट 1 की हम लिंक दे देंगे तो उससे आप पार्ट 1 पढ़ लेना, पार्ट 2 हमने ये करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जब तक के लिए आप इन चीजों को तैयार करिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए। ओके बच्चों, बाय।